परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वहां जाके गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी। उसके लिए फिर झोपड़ी डालनी पड़ेगी, उसने वहां झोपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी। और भूख लगेगी, फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी तो ना भगवान से याद आवे कोई ना, और रोटी याद आऊंगी इसके। तो परमात्मा कह रहा है, उन्हें बताया करके जो साधना करनी चाहिए, जो उसका तरीका है, वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते, दोनों के ऊपर तपते। ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें। दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब न दिखे महात्मा बैठा है, ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। डंब करें, डूंगर चढ़े। डूंगर माने पहाड़ पर बैठ जाते हैं जाकर ये लोग नकली। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें बो सूल बबूल। परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि दुनिया तो जनता तो नहीं सोचा ये भक्ति कर रहा है, बड़ा महापुरुष है, दूना लगा के बैठा है, और कपड़े भी त्याग रखे, लंगोट बांध रखा है। और परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सुल बबूल। तप से जो तपस्या वो करते, जैसे दुर्वासा ने खूब तपस्याएं की थी और क्या प्राप्ति की? अंगारे भर दिया अपने अंदर, तोब, ये बकवाद सिद्धि की, वचन से किसी का नाश कर देना। अब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया बेमतलब बकवास का। अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिए, वो 56 करोड़ मानस व्यक्ति उसने मार दिए वचन से, और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जब ये कुत्ते की योनि में होगा दुर्वासा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो 56 करोड़ आत्माएं इसको खा रही होंगी। ये बल यहां कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। तीनों यहां बता रहे हैं जग जाने बंदगी करे। परमात्मा कहते हैं ये बोवे सूल बबूल। इन्हें तो काटे बोली अपने भविष्य में, सिद्धि पाके किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को हानि दे दी, दोनों अपनी भक्ति अक्षीण करी, उधर से पाप इकट्ठे कर लिए। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि घाटे बाद सब जग दुखिया। जैसे किसी को हानि होगी व्यवसाय के अंदर, तो दुखी, स्वाभाविक दुखी है, तो होगा, दुखी होगा। और जिसके घना बेनिफिट हो गया, जैसे किसी का 1 लाख का लाभ हो गया व्यवसाय में, वो 5 लाख का काम शुरू करेगा और 4 लाख लेगा कर्ज, फिर उसमें हो जाए नुकसान। फिर वो कर्ज जो ले लिया, नुकसान भी ना होया, काम चल पड़ा, कुछ दिन में वो मांगने वाले शुरू हो जाएंगे आने। उसने नींद आवे नहीं, कभी फैक्ट्री में हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया, वह समस्या हो रहेगी। कहते हैं यहाँ हानि हो जाए तो दुखी, और लाभ हो गया तो दुखी। घाटे बाद सब दुख दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब बैरागी बनकर जंगल में जा बैठा, वहाँ भूख लगी, समस्या है, गर्मी और सर्दी वर्षा, ओले पड़े सिर में, फोड़ दे सिर ने, उसके लिए झोंपड़ी डाली। फिर बर्तन भी लाया तो इधर से मांगे गए, फिर वो सांग जोड़ लिया जो छोड़ कर गया था घर से। क्या फायदा है वहाँ जंगल में बैठने का? घर में समय पर टूक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खाओ और भजन करो, अपना काम भी करो, निर्वाह भी करो। तो ये वास्तविक तरीका यही था। इन नकलियों को देखकर हम सच्चाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी ये सोचते रहे कि इन्हीं को भगवान मिलेगा। फिर भी हम छोटी मोटी अपनी राहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे, वो भी तरीका ठीक नहीं था। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। अब मां के गर्भ में बच्चे को अपना भविष्य का
और पूर्व जन्म की सारी याद रहती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियां की, इतने मनुष्य जीवन मुझे मिले, मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, संत पूरा मिला नहीं, साधना ठीक बनी नहीं, अटपट करके सिद्धियां प्राप्त करके अपना जीवन नाश किया, फिर 84 लाख योनियां भोगी मैंने। वो सारी इतिहास देखता रहता, पिछली बैकग्राउंड ट्रेलर चलता रहता है इसके आगे। अगला जीवन भी उसको दिखाई देता कि इसमें मेरे साथ क्या बनेगी। तो ये सोचता है कि हे भगवान, अब के इस नरक से निकाल दाता, पीछे गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूंगा, परम संत को खोजूंगा, केवल भक्ति करूंगा, आपकी याद करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा, जन्म मरण का रोग कटवाऊंगा और केवल अपना छोटा निर्वाह के लिए अपना सिंपल वे से रहूंगा और निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूंगा, मूल उद्देश्य जानकर करूंगा, मुझे एक बार निकाल दो बाता था। तो इसी बात को याद करके सुखदेव ऋषि जी ने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के व्यवस्थक हैं, इनको चिंता बनी, काल ने इनको प्रेरणा की, रिमोट उसके हाथ में है। इन्होंने मीटिंग की कि भी एक सुखदेव नाम के एक ऋषि है, एक बच्चा है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, 12 वर्ष हो गए, ऐसे अगर ये मर्यादा हमारी खराब होगी तो बहनें 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखने लगेंगी तो माँ दुखी हो जाएंगी। बच्चा तो 9 महीने मुश्किल से हो जाता है इन बहनों को, माताओं को गर्भ में रखना। तो उन्होंने सोचा भी चलो वो ऋषि आत्मा है, उससे प्रार्थना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं। तीनों आगे, तब तीनों ने आकर कहा कि ऋषि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा, ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा कि भगवान बाहर आते ही आपकी त्रिगुणमयी माया से ये जीव इतना अंधा हो जाता है, इसको भूत भविष्य का कुछ याद नहीं रहता, आप ये अपनी माया रोक लो, तब मैं बाहर आऊं, कुछ देर के लिए रोक दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो इसको हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण भर रखा है तो इसको हमारे लिए रोकना असंभव नहीं है। तो सुखदेव बोला मैं तो बाहर आऊं नहीं, चाहे 20 वर्ष रहना पड़ो, 100 वर्ष रहना पड़ो। तब उन्होंने लास्ट में ये फैसला किया भी हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रख सकते हैं, ये देख ले कितना क्षण है। सुखदेव जी ने कहा कि आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको। तो जब वो बाहर आते हैं तुरंत उनकी तीनों गुणों का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर एकदम असर करता है। उस समय जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर में बाहर आ गए, वो चले गए। अपने आत्माओं उसको इस दुख के डरते हैं, गर्भ में माया त्यागी कि मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अपना मोक्ष कराऊंगा। मोक्ष बालकों का खेल है। घर से उठ गया आकाश, पिछले संस्कार से उसमें इतनी सिद्धि थी, आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ गया, आगे जाके धरती पर टिकना तो पड़ेगा, आकाश में कितने दिन रहेगा, रोटी भी खानी है, आगे नहाना धोना भी होता है। फिर वह पृथ्वी पर फिर गिरा वापस। कहने का भाव ये है कि फिर इस पिछले पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है। सिद्धि तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे इसके लिए ये, इसी के कारण ये सब ऋषि और महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे। अंत में आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की। ये ऋषि महर्षियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे, स्वर्ग लोक में जाता था, वहाँ भी इसको विशेष आसन दिया जाता था, बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट वो होते हैं, ये रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। तो ये सुखदेव प्रत्येक भगवानों की इन लोकों में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते। तो ये पहुंच गया वहां पर
सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में उस रेस्ट हाउस में जाने लगा। सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया, ऋषि जी रुको। कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो। क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है? कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, तो मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी शक्ति है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता है जिसके पास जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव यह है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि उस सुखदेव ने काफी उनके साथ जख मारा, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है और वो भगत बछल है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा एक दो, कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा फिर आपने मना क्यों किया? कि उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है, कोई निगुरे है, वो अधिकारी नहीं है, और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है। आदेश दो भगवान, क्या आदेश आपका? कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अब वो जिद कर रहा है कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊंगा, नहीं तो यही बैठूंगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूं था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि ये पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझ कर हरास कर रहे हैं। विष्णु जी तो आते ही मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतो गुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप, तो आधा फ्यूज तो वहीं हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे। तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने जी, मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में, इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, भी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को? पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है, मान्यता प्राप्त गुरु, वो इस आपके रेस्टोरेंट यानी इस आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। सुखदेव बोले नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहाँ से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अपने आत्माओं देखो, सूक्ष्म वेद से ज्ञान से आपको पता चलेगा, सूक्ष्म वेद से, ये तत्व ज्ञान से। अब देखो, अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, सन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है। उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की कि गृहस्थी तो एक वैसे रिजेक्टेड आदमी होता है, आदरणीय नहीं होता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि जी मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे योग्य गुरु पृथ्वी पर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी ये भी तेरा वहम है, तेरा अहंकार बोल रहा है, और जाइए राजा जनक से को गुरु बनाइए। राजा जनक को गुरु बनाना, जो सीता जी के पिताजी कहलाए थे राजा जनक। अब राजा जनक के काफी रानियां थी, गृहस्थी थे और भगत भी थे। अब सुखदेव ऋषि इतना अहंकारी कि गृहस्थी लोग, राजा लोग तो मेरे चरण छूते हैं, और मैं गृहस्थी को जाकर के, राजा को जाकर के नमस्कार करूं, क्योंकि गुरु बनाना है तो प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करनी है, मत्था भी रगड़ना है। अहंकार खड़ा हो गया, वहां से तो आ गया, लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग है इंद्र का लोक, उसमें ये चला जाता था।
जब उसमें दोबारा गया उस दिन, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अन्य जो देव वहां बैठे थे वो कहने लगे, ऋषि जी आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी के लोक में गया था, भगवान ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो जितने भी वहां बुद्धिमान भगत संत महात्मा बैठे थे, ऋषि और देव, वो कहने लगे ये बात दचेनी सुखदेव, आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही कि भगवान विष्णु और आपको ऐसे अनादर किया आपका, नहीं कोई बात बता, गलती क्या है। तब उसने बताया कि भगवान ने कहा कि तू गुरु नहीं बना रखा, इसलिए आप यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। तब उन महापुरुषों ने जो वहां बैठे थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि सुखदेव आपका कोई गुरु नहीं है? कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। धिक्कार है तेरे जन्म को। सभी ने एक स्वर में बोला जो बुद्धिमान होते, क्या करेगा तू इस मिट्टी का, ये बैटरी चार्ज है तेरी, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी ये सब सिद्धियां, और कीड़े मकोड़े की पशुओं की योनि में जाएगा, गधा बनेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अग्रम अग्रम कैसी भले आदमी, जब भगवान विष्णु ने कह दिया उसको, तो उसी को तुम भगवान मानते हो, तो उसी ने कह दिया गुरु बना, और फिर भी तेरे अंदर ये अगर मगर है तो काहे का तू ऋषि है। तब वहां क्या कहता है वो भाई, राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने, कि राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और राजा एक गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियाँ भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे ना सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा, या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है वो, चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है। तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में भटक रहा, जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ, आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उस पे उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला, और उस नाले में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे तो बैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहां उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको, उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई और 10-15 दिन हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहां मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहां तो ये बताना चाहा है कि तुम तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो, और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने गर्भ भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार हो गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर
विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। क्या बताना चाहते हैं भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाओ माने कुम्हार के उस सिस्टम पर, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो, कि अब तेरा क्या औकात है। जब इसे ऋषियां की विरन मट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो पेंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, अगले जन्म में गधा बनता है राजा तीसरे जन्म में। एक पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया। कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो, पहले तपस्या करने में दुख, और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, गुटी लाके पड़े रात में राजा, ये छोटे मोटे सुख। अगले दिन में गधे की योनि में जाएगा तीसरे, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, कुत्ता और गधा बनता है। ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए, ये प्राप्ति की, नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहाँ इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो या तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं। जो सत भक्ति नहीं करता गरीब, और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं, जो परम संत होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा, जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा, और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो रघुहोरी हो, और कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा।
और आपको यहाँ भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। पुणात्माओं, आप इतनी दूर से आते हो और किस लिए? एक एक अक्षर को ज्ञान ध्यान से सुना करो। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक लेक्चर का प्रत्येक शब्द घोट लिया करते हैं, एक अक्षर को भी नहीं जाने देते कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको परमात्मा ने इतना समय दिया है, कितनी दूर से आपको लेकर आए हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सर्जर जीव के आप बगल हो जा। भगवान ही आपको लाता है, आपको प्रेरणा करता है, आपके 100 कामों को सेट कराता है, तब आपको यहाँ ला पाता नहीं। काल आन नहीं जाए आपको, ना जाने कहाँ धक्के खुआवा सारा दिन और मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे डले ढो ढो के। ये मालिक की मेर आपके ऊपर, आपको परमात्मा यहाँ लाते हैं, अपनी अमर कथा सुनने का थोड़ा सा समय निकलवाते हैं। इसको ध्यान से सुना करो। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमृत ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है और वो कैसे प्राप्त होता है, ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है, और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है। और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई वो बिल्कुल यथार्थता के विपरीत थी। क्या कहते थे? कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे, वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा जो है, परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए। उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृत वाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे,
हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं? हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहां कोई जीव स्थायी नहीं है। यहाँ के राजा नाशवान, प्रजा नाशवान होनी ही थी। यहाँ के भगवान नाशवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व? तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म को ही अंतिम ब्रह्म प्राप्ति अंतिम उपलब्धि मानते थे। और हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला, राधा स्वामी। और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई? मूर्खों को भी हंसी आवे। उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको भी सुनाएं, दिखाएंगे, और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया। अध्यात्म उसने क्या बताया कि सतलोक है, ऊपर 4 लोक। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है। उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और 5वां गढ़ दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग, अन्य श्रद्धालु, राधा जी कहा करते थे, और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्माओं, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने उस राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए। और जिस कारण से उन्होंने
कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS MD फलाना सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS IPS कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, तहसीलदार, SDM, जज, अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई अलग है, भिन्न है। इन्होंने इसको राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान के समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपने आत्मा डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसकी ये इसके गुण धर्म है, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के हैं, कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी अध्यात्म मार्ग, यथार्थ अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे और उस अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, और जिला अब बागपुर हो गया है, पहले मेरठ था, ये उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी,
काशी वाले, बनारस वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में, लोक में रहता है। वहां पर एक बहुत बड़े गुम्बद में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छतर है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य सदृश है, नर आकार है। वो वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो इस सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहाँ रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता कैसे है, जिसमें आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक अध्यात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, परमात्म ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योगी बनेगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि, अब देखिएगा थोड़ा आपके रूप कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था, उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज्यादा होते थे और वृक्षों पर वर्षा होकर के जड़ी बूटियां के साथ जल इकट्ठा हो, जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा, निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहां बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है।
और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है, और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहां बहुत बड़ी झील है, सरोवर है, और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और उस सरोवर, उस झील के किनारे जाकर जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब आप, जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत नमन सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं, और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते हैं? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें को बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ, राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मिसिज सुमन दैया है। सुमन जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांव जरोट, जिला सोनीपत, तहसील खरकोदा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 8 सितंबर 2008 को ली जी। अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं संतोषी माता की भक्ति किया करती थी, और गुड़गांव में शीतला माता है वहाँ भी जाया करती थी, और गांव में एक लाल बाबा है वहाँ भी पूजा किया करते थे, लेकिन उन पूजाओं से मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहिए था आपको? मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता था, मैं उसी की टेंशन में लगी रहती थी कि कहीं से इसको आराम हो जाए, कहीं से आराम हो जाए, लेकिन इसको कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। क्या परेशानी थी आपके बेटे को? मेरा बेटा जब 1.25 महीने का था तो उसको दौरे पड़ते थे, दिन में 3 बार 4 बार ऐसे दौरे पड़ा करते थे। मैं 3-4 बार उसको मेडिकल में लेके जाती थी। यहाँ सोनीपत में मित्तल हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने दिखाया, दिमाग का टेस्ट भी उसका करवाया। जब 1.25 महीने का था तो उसकी रीढ़ की हड्डी का पानी भी निकाल लिया था डॉक्टरों ने, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इन देव देवताओं की भक्ति करके, भूतों को पूज के, मंदिरों में जाके मैं बहुत परेशान हो गई थी और नास्तिकता की तरफ मैं चली गई थी। भगवान में विश्वास मेरा बिल्कुल भी नहीं रहा था। मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी और मेरे से बैठा नहीं जाता था, नहीं मैं वजन उठा सकती थी। मेरे गर्दन में सर्वाइकल था, ना वो कहीं ठीक हो रहा था। मेरी डिस्क में भी प्रॉब्लम थी, वो भी कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं इन परेशानियों को बहुत ज़्यादा झेल कर तंग आ चुकी थी और देव देवताओं से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे ऐसे पता लगा, मेरे पति आर्मी में जॉब करते थे,
तो वहाँ उन्हें एक भगत मिला था, मंजीत नाम था उनका। उन्होंने उनको ज्ञान गंगा बुक दी और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनको ज्ञान समझाया। वेदों में ये लिखा है, कबीर परमात्मा पूर्ण भगवान है ये, और हमारे गीता में भी प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है। उन्होंने सीडी भी दी उनको, तो भगत जी ने बुक भी पढ़ी और सीडी भी देखी, तब परमात्मा का उन्हें ज्ञान हुआ। 3 महीने में उन्होंने परमात्मा का पूरा ज्ञान समझ लिया। और जब वो घर पर आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं, हम उनसे नाम दीक्षा लेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, हमारा बेटा भी ठीक हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत सारे लाभ हुए, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला, जो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई बरवाड़ा में जा कर के, गुरु जी ये बहुत बीमार रहता है, परमात्मा मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसे या तो आप अपनी शरण में ले लो परमात्मा, और या इसे ठीक कर दो परमात्मा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, भगत है, भक्ति करेगा। तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, और 2008 से और आज 2024 आ गया है, मेरे बेटे को मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसको दौरे पड़ते थे, उसको 3-4 बार मेडिकल में दिन में लेके जाना पड़ता था, उसकी आंखें ठहर जाती थी, मुँह से जगूड़ आते थे, और हाथ एक पैर ऐसे झटके देने लगता था। तो उसकी कंडीशन देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। 1.25 महीने की एज में मेरे बच्चे को इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी, उसको देखकर मेरी आत्मा ऐसे बहुत ज्यादा दुखी होती थी। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे बेटे को ये लाभ हुआ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, उसकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। और लाभ मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, 4 दिन तक उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, बाथरूम के लिए भी उन्हें दूसरे बंदे लेके जाते थे। तब उन्होंने चौथे दिन जब शाम को पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और कहा कि हे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, अपने बच्चे को सारी जिंदगी अपने चरणों से दूर ना करना परमात्मा, चाहे कटोरा लेकर भीख मंगवा दियो परमात्मा, लेकिन चरणों से दूर मत करना परमात्मा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने शाम तक मेरे पति की रोशनी वापस दे दी, मेरे को ये भी लाभ हुआ। फिर मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, उसमें डॉक्टर ने बताया था कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, परमात्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को वो भी लाभ मिला। जो मेरा छोटा बेटा है वो पोस्टर की सेवा में गया हुआ था, उसकी आँख में एलपी की छींट चली गई थी, एक छींट बाहर की तरफ लगी और एक आँख में चली गई। जो बाहर की तरफ लगी उसमें तो चेहरा जल गया, और जो आँख के अंदर चली गई थी वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आपका बच्चा है, ऐसे ऐसी सेवा में गया हुआ था, आँख में छींट लग गई। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, 2 दिन सेवा में आ जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। 2 दिन की सेवा में बेटा गया, परमात्मा की दया से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक, आँख में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एक बार एक लाभ और बताऊंगी मैं आपको। हम सोनीपत से आ रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो पीछे से वैन आ रही थी, वैन ने ऐसी टक्कर मारी कि हमारी बाइक उरली साइड से सड़क के परले साइड जाकर गिरी। मैं बेहोश हो गई, मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे को किसने उठाया। खेत में से कोई 2 व्हीलर लगा रहा था, उसने आके बताया कि आपको हम लोगों ने उठाया था। और हमें ऐसा लगा था कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, और ये भी आज 2 मौत हो गई। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारी रक्षा की। वो बता रहे थे कि जब तक आप रोड पर पड़े रहे, कोई साइकिल तक भी इस रोड पर नहीं आई, परमात्मा ने वहाँ भी हमें जीवन दान दिया। और एक बार मेरे को 2 बैटरों के इन्वर्टर ने पकड़ लिया था, और मैं अकेली ही थी, छोटा बेटा था मेरा। उसने कहा मम्मी समरसिबल चलाना है, आप ये प्लग लगा दो। मैंने मेन प्लग निकाल दिया जो इन्वर्टर का होता है, मेरे को वहीं बिजली ने पकड़ लिया। और परमात्मा ने उस बेटे को चौखट के बाहर ऐसा बांध दिया जैसे अंदर आने ही नहीं दिया। उसकी भी जान भगवान ने बचाई। अगर वो अंदर आ जाता और मेरे को छूता तो शायद वो भी मर जाता। परमात्मा ने मेरे को प्रेरणा करी कि बेटा नाम सुमरण कर। जब मैं नाम सुमरण करती तो मेरे को बिजली जो पकड़ रखा था उसका असर नहीं होता था, लेकिन जब मैं बंद हो जाती तो मेरे को फिर ऐसे जैसे शरीर से सब कुछ खींच देती है बिजली, ऐसा महसूस हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने फिर प्रेरणा करी कि बेटा आवाज़ लगा के मेरे को बिजली ने पकड़ लिया। मैंने तेज़ तेज़ आवाज़ लगाई, बेटा भागा गया पड़ोस में
और बोला कि मेरी मम्मी को बिजली ने पकड़ लिया है। तो हमारे घर में जो मिस्त्री काम कर रहा था वो भागा आया और गुरुजी के फोटो की तरफ देखकर बोला कि मैं क्या करूं, इस लड़की को बिजली ने पकड़ लिया। क्योंकि 2 महीने पहले उस मिस्त्री ने भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। तो वो बोल रहा था कि मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई कि नीचे देख। उसने नीचे देखा, नीचे डोरी पड़ी हुई दिखी, उसने उस पर लात मारी तो वो डोरी टूट गई। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी वहाँ भी जान बची। और 2 बार मैं जिन्ने में से गिरी, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कैसे गिर रही हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी मेरी जान बचाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। मैं आप कैमरा पकड़े पकड़े थक जाओगे। मैं सुबह से शाम तक अगर परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के लाभ गिनाने शुरू करूँ तो नहीं गिनवा सकती। पूर्ण परमात्मा ने इतने लाभ हमें दिए हैं जी। एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। 1:45 बजे रात को मेरे को ऐसा लगा जैसे तेरी जान ही निकल गई है। मेरे हाथ पैर में जान नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाया तो बताया कि आपके दिमाग में पानी है। तो डॉक्टरों ने बताया कि ये पानी कल जाकर कैंसर भी बन सकता है, तो आप दिमाग की जो टेस्ट करते हैं डॉक्टर, दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने मानसरोवर हॉस्पिटल है रोहतक, मैंने वहाँ दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ डॉक्टर नहीं, मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आ गए हूँ। बोला कहाँ पानी नहीं होता शरीर में, कोई गोली दवाई नहीं खानी है, घर जाओ और टेंशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक 4 साल हो गए, कहाँ गया वो दिमाग का पानी। मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वो भी मेरा कष्ट काट दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। परमात्मा की दया से मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। और एक और लाभ अभी बताऊँगी मैं, 10 दिन पहले का ही। मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन नेवी में गुरुजी ने कर दिया है। इतनी बड़ी दया मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम पर की है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये हम नीचों पर इतनी दया की है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरे पति नाम लेने से पहले दारू पिया करते थे, मांस खाया करते थे। क्योंकि आर्मी में होने के कारण वो वहाँ तो ये सब चलता ही है, मांस मिट्टी दारू वगैरह, तो सब कुछ किया करते थे। लेकिन जिस दिन से नाम दीक्षा मिली परमात्मा की, उन्होंने अपने घर में किसी को मतलब बीड़ी सिगरेट मतलब पीने से भी मना कर दिया। और जो कोई आता है तो उनको हाथ जोड़कर मना कर देते कि भी नहीं, हमने नाम दीक्षा ले रखी है, हमारे घर में बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल मना है। परमात्मा की दया से वो भी मेरे को लाभ मिला। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? देवी देवताओं की पूजा हमने नहीं छोड़ी। क्योंकि कहते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति परमात्मा छुड़वाते, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज विधिवत उनकी भक्ति बताते जिनसे हमें लाभ होता है। लेकिन पहले जो हम भक्ति करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं होता था। हमारे वेद पुराण गीता शास्त्रों के अकॉर्डिंग परमात्मा ज्ञान देते हैं, उनसे हमें लाभ होता है। पहले हमें मनमाना आचरण करते थे, उनसे हमें लाभ नहीं होता था। जैसे कि पहले आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, आपका बच्चा जो बीमार हुआ था उसको लेकर आप कई जगह गए, आपका फिर देवी देवताओं से विश्वास उठ गया और आपने उनकी भक्ति छोड़ दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ने भी देवी देवताओं की भक्ति दी आपको, तो उनसे कैसे लाभ हो गया? वो जी शास्त्रों में प्रमाण है। शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति जो हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेंगे, और उनके जो विपरीत करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेंगे। शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति मिली और उसी से हमें परमात्मा की दया से ना लाभ मिला। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति हमें दी है वो सत्य भक्ति है और प्रमाणित है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? जो श्रद्धालु आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपने जो जीवन में कष्ट हैं उनसे मुक्ति पाएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें